बलजीत भाई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न बीजेपी ने दिया था, ये कांग्रेस पार्टी क्यों भूल जाती है? टीकाराम जी, राहुल गांधी ने भी तो उस बयान के बाद में संसद में मारपीट की, उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। मैंने देखा जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट किया गया कि बीजेपी अगर 400 सीटें लेके आती है तो संविधान बदल देंगे, और कांग्रेस पार्टी को उसका जबरदस्त फायदा हुआ। अब अमित शाह का जो बयान है उसको भी कहीं कांग्रेस पार्टी राजनीतिक तौर से इस्तेमाल तो नहीं कर रही है बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में। बीजेपी का यह भी कहना है कि जिस बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी पूज रही है उनको भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। सरकार वो थी उस टाइम पे, उन्होंने दिया। क्या उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो भी दे सकती? कांग्रेस की पिछले कई वर्षों से मैं कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन देखता आया हूं, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन में है वो एक अंतहीन भीड़ नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं, पूर्व विधायक बलजीत यादव हैं, वर्तमान विधायक राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से मांगेलाल मीणा जी हैं, मांगेलाल जी से कांतिलाल मीणा जी भी हैं, जो विधायक। इतनी क्या मांग है आपकी? मांग है बाबा साहब का मान सम्मान की मांग है हमारी, और अमित शाह जी इस्तीफा दें, यही हमारी प्रमुख मांग है। अमित शाह ने ऐसा क्या अपमानजनक कह दिया? उनके पूरे भाषण को मैंने भी सुना है। बाबा साहब के लिए अपमानित इतने शब्द के, अपने संवैधानिक पदों को और इनको सबको शर्मसार कर दिया अमित शाह ने संसद में। ये कहते हैं कि बाबा साहब क्या रट रखा है तुमने? बाबा साहब एक दिशा दे के गए देश को, और सबसे अच्छा संविधान दे के गए, लोकतंत्र को कायम करके गए, और उनका अपमान करते हैं, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आम जनता बर्दाश्त नहीं करेगी उनको। जिस दिन से अमित शाह ने बयान दिया है उसके बाद में सड़कों पर कांग्रेस की तरफ से भीड़ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाएगी। ये अभी तो और ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी, और उनको हम बैकफुट पे लाके छोड़ेंगे, और उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी बाबा साहब से और आम जनता से। लेकिन अगर अमित शाह जी ने इस्तीफा नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी कब तक ये विरोध प्रदर्शन करती रहेगी? विरोध प्रदर्शन आखिर तक जारी रखेंगे, हम संघर्ष करेंगे, और ये हमारा आंदोलन है जो बढ़ता जाएगा, और निश्चित रूप से जनता ने तय कर लिया है, उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी जनता। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ मारपीट का आरोप लगा, उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये उनकी तानाशाही है, मनगढ़ंत है, जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। बाबा साहब को जो अपमानित किया है, उन शब्दों को, वो जनता को भटकाने के लिए उनके रचित षड्यंत्र था। मेरे साथ में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी हैं। टीकाराम जी, राहुल गांधी ने भी तो उस बयान के बाद में संसद में मारपीट की, उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। क्या बीजेपी मजाक कर रही है? जो आदमी अपने पिता के हत्यारों को माफ कर सकता है, वो किसी को धक्का मार सकता है? धक्का मार रहा है तो वो सीसीटीवी फुटेज जारी करें। सब सीसीटीवी लगे हुए हैं पूरे लोकसभा के अंदर। ये भीड़, मैंने कांग्रेस पार्टी के तमाम विरोध प्रदर्शन देखे हैं, जो आ रही है वो पहले कभी नजर नहीं आई। देखिए, ऐसा नहीं है, जब भी विरोध प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है भीड़ आई है, लेकिन आज जबरदस्त लोगों के अंदर आक्रोश है इस बात को लेकर, इसलिए भीड़ उपस्थित हुई है। देखिए, मैंने देखा जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट किया गया कि बीजेपी अगर 400 सीटें लेके आती है तो संविधान बदल देंगे, और कांग्रेस पार्टी को उसका जबरदस्त फायदा हुआ। अब अमित शाह का जो बयान है उसको भी कहीं कांग्रेस पार्टी राजनीतिक तौर से इस्तेमाल तो नहीं कर रही है बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में? कोई बात नहीं, ये अमित शाह का बयान ही अपने आप में इनकी मनोवादी सोच को दर्शाता है कि जिस प्रकार से देश का गृह मंत्री ये बयान दे रहा है। आप देखिए, आप लगातार जिस प्रकार से इनके सांसद, इनके मंत्री ये कह रहे थे कि 400 पार चाहिए जिससे कि हम संविधान को बदल सकें, तो ये इनकी मंशा थी, ये आज झलक के साफ आ गई। आगे क्या रणनीति रहेगी अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस्तीफा नहीं दिया तो? नहीं देगा तो लगातार प्रदर्शन जारी रहेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत जी, इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि माफ़ी मांगे अमित शाह जी। कम से कम उनको जिसके संविधान के आधार पे पूरे भारत देश का संविधान एक जिन्होंने निर्मित किया, और उनके लिए जो कि एक भारत रत्न से सम्मानित हैं, आप उनके लिए क्या बोल रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उनको फ़र्क नहीं नज़र आता क्या कि कहाँ तुम रह रहे हो? महात्मा गांधी है,
और बाबा साहिब हैं, आप उनके लिए बोल रहे हैं जो कि भारत देश के लिए नींव की ईंट का काम किया है, जिन्होंने भारत का संविधान निर्मित किया है, उनके लिए बोल रहे हो। पूरे देश में एकता का संदेश जिन्होंने दिया है, उनके लिए आप क्या बोल रहे हैं उनको समझ, और वो भी सदन के अंदर बोल रहे माफ़ी मांगे देश से कि मैंने इस तरीके के शब्द बोले। हम जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बीजेपी का ये भी कहना है कि जिस बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी पूज रही है, उनको भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। सरकार वो थी उस टाइम पे, उन्होंने दिया क्या? उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो भी दे सकती। कांग्रेस की सरकार ने हमेशा सबका सम्मान किया है। वो एक तरफ वो पुरस्कार करके और उनका अपमान करते हैं, ऐसे कुछ भी बोल जाएंगे। देश के एक संविधान निर्मित वाले एक बाबा साहेब के लिए कुछ भी बोल सकते हैं क्या? वो उनको इस तरीके का है क्या हक बोल जाएंगे किसी के लिए भी? ये एक भारत देश का अपमान है। मेरे साथ में यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं कृष्ण, क्या क्या मामला है, क्यों इतनी भीड़ है? देखो, जो अमित शाह जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जो ये अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, बिना कोई रेस्पेक्ट की भाषा प्रयोग किया, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एकजुट है और उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले 2 दिन पहले ही युवा कांग्रेस के द्वारा जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया गया था, युवा कांग्रेस द्वारा, जिसमें हमारे कुछ साथियों को चोटें भी आई थी। जब तक अमित शाह का इस्तीफा नहीं देंगे तब तक युवा कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर इस प्रदर्शन को बढ़ाती रहेगी। मेरे साथ में पूर्व विधायक बलजीत यादव है। बलजीत भाई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न बीजेपी ने दिया था, ये कांग्रेस पार्टी क्यों भूल जाती है? देखिए, कुछ लोग मजबूरी में बाबा साहब को मानते हैं और कुछ लोग हैं वो रियल में उनके में आस्था रखते हैं। बीजेपी ये ढोंगी पार्टी है, इन्होंने सिर्फ वोट लेने के लिए जनता का और दिखावा करते हैं, बाकी रियल में बाबा साहब से इनका कोई लेना देना नहीं है। और जिसका प्रमाण अमित शाह जी ने खुद दे दिया बोल करके कि वो बाबा साहब से कितनी नफरत करते हैं और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई बाबा साहब का नाम ले। ये विरोध प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? ये जब तक अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगते हैं और उनको मोदी जी बर्खास्त नहीं करते, तब तक ये प्रदर्शन पूरे देश में चलता रहेगा। मेरे साथ में विधायक है मांगलाल जी। मांगलाल जी, आप को भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, ये भ्रम सब लोग हैं जो बीजेपी वाले और भ्रम फैला में माहिर हैं और ये जनता समझ चुकी है इनकी चाल है जो, और इनने मन के उद्गार व्यक्त कर दिए संविधान के, बाबा साहब के जितने खिलाफ हैं संसद में इनने अपने उद्गार है जो व्यक्त कर दिए और व्यक्त करने से सब जनता इनकी चाल को समझ चुकी है। आपके हाथ में बाबा साहब की एक फोटो है। जी बिल्कुल, बाबा साहब हमारे सम्मानीय है, सारे देश के सम्मानीय है, आम नागरिक के सम्मानीय है और जिनको विदेशों में भी पूजा जाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जिनको जाना जाता है, उनके लिए अपमानित करना बाबा साहब के लिए और आम जनता के लिए, नागरिकों के लिए हिंदुस्तान के शर्मसार करने वाला स्टेटमेंट दिया है अमित शाह जी ने। लेकिन अमित शाह जी का पूरा मैंने भी सुना है, उन्होंने कई चीजें बताई जो उन्होंने ठीक भी कही है। नहीं, सारा आपने भी सुना होगा, सारी जनता ने सुना है और जनता में आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी ने दिया, अरे वो सब भ्रम फैलाने वाले हैं, भ्रम फैलाने की बात। बाबा साहब ने संविधान बनाया था, जब भी उन्होंने संविधान वो सम्मान नहीं दिया था और उसके बावजूद उन्होंने जो उस समय तिरंगा का भी अपमान किया था, वो भारतीय जनता पार्टी थी। उनकी मनोभावना है जो सारा हिंदुस्तान समझ चुका है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के मैंने बहुत से विरोध प्रदर्शन कवर किए हैं, लेकिन इतनी भीड़ बाबा साहब के लिए जो आई है, ये दिखाती है कि अब ये जो सिलसिला कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था, ये थमेगा नहीं और पार्टी तब तक सड़कों पर रहेगी जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा नहीं दे देते और इस देश से माफी नहीं मांग लेते। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मांग है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।